वेस्टवर्ल्ड असुरा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो न्यूयॉर्क अब तीनों राजाओं के साथ मिलके उनसे जीतकर द फोर्थ किंग असुरा बन चुका था और अब वो उन सारे असुरों से लड़ता है जो उसके फोर्थ असुरा किंग बनने के खिलाफ थे। देन इन सारे असुरों को मारकर वो अपना नाम मैड किंग लोहाओ रखता है। अब आगे द वेस्टवर्ल्ड असुरा के 8th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है हेवन में स्ट्रीट गॉड मीटिंग हो रहा था। इसी टाइम पे एक मोटा सा गॉड बोलता है, अरे बाप रे, आज तो इतने सारे गॉड्स आए हैं, मुझे लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर। और अब वो बोलता है यहाँ पर तो सेक्स गॉड भी आए हैं और एम्पायर ऑफ हेवन के गॉड्स भी आए हैं। इसी टाइम पे सीन आता है कथागत के ऊपर और वो बोलता है दोबारा अपने विजडम को देख के मुझे काफी खुशी हुई। अब वहाँ पे एंट्री होती है एम्पायर एनर्जी का, जो कि वहाँ पर एंट्री लेते हैं। उनके आसपास काफी एनर्जी क्रिएट होता है। अब एम्पायर शक्ति आते आते अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लाते हैं। उनको वहाँ देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे गॉड्स उनको ग्रीट करते हैं और एम्पायर शक्ति बोलते हैं सारे भगवानों को असेंबल ऑफ गॉड्स में स्वागत है। मैंने सबको इसीलिए यहाँ पे अर्जेंटली बुलाया है क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ जरूरी चीजों के बारे में डिस्कस करनी है। और जैसे कि आप सबको पता है, हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले मोर्टल वर्ल्ड में कुछ असुरों ने अटैक कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे पुजारी मर गए हैं। लेकिन उन सब में से ये छोटी बच्ची जैसे तैसे करके जिंदा थी। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे गोल्डन सोल्जर्स बोलते हैं ये असुरास कितने निर्दयी होते हैं। और अब एम्पायर शक्ति बोलते हैं ये असुरास की हरकत काफी नीच है और मैंने हमेशा सिर्फ असुरास को नहीं, ड्रैगन और एक्सिनिस को भी यही सिखाया है। हमारा सुपीरियर सिर्फ गॉड है और हमें दूसरों को मार के कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन ये गधे असुरास कभी भी मेरे बातों को नहीं माना, हमेशा झुंड में रह के दूसरे लोगों को मारते पीटते रहते थे और हमारे बहुत सारे ताकतवर सोल्जर्स उन्हीं असुरास के हाथों से बहुत बार मरे हैं। और इन सारी चीजों में मेरी ही गलती है, तो मैं अब अपना गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं अब अपना दयालु बर्ताव को चेंज करना चाहता हूँ और मैं अब असुरों के खिलाफ एक बड़ा सा जंग ऐलान करता हूँ और मैं चाहता हूँ सारे असुरास के खिलाफ हम लड़ेंगे और ये सारे एलियंस को यहाँ से मार भगाएंगे और पूरे संसार को शांति दिलवाएंगे। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे सोल्जर्स चिल्लाते हुए अपने बैरियर एनर्जी को चीयर करने लगते हैं। इसी टाइम पर चांग कथागत को बोलता है, तो क्या तुम इस बार वॉर पे हिस्सा ले रहे हो और तुम्हें क्या लगता है इस वार का अंजाम क्या होगा? ये सुन के कथागत बोलता है असुरास काफी पावरफुल हैं, तो हमें अगर ये वॉर को जीतना है तो हमें बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा और बहुत कुछ चीजें गंवानी पड़ेगी। ये सुन के चैंग बोलता है लेकिन हमारे स्वर्ग में भी बहुत सारे पावरफुल बंदे हैं जो कि उन सारे असुरास को मार सकते हैं, तो क्या तुम इस वार में हिस्सा लोगे? ये सुन के कथागत बोलता है, हाँ, जैसे कि सबको पता है मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इन्हीं असुरों के हाथ से ही मरा था और इस बार भी मैं ये युद्ध में पार्टिसिपेट जरूर करूंगा और इन लोगों को मारूंगा भी। अब सीन चेंज होके आता है असुरास के फोर्थ गॉड लोहाओ के ऊपर। अब लोहाओ के सामने वार घोड़ा के बोलते हैं, किंग, ये जो असुरास आपके सामने प्रेजेंट है ये आपके इशारों में ही चलना चाहते हैं और आपके लिए ही लड़ना चाहते हैं। तो इसी टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुरास लोहाओ के नाम से चीयर करने लगते हैं और अब वार गॉड बोलते हैं, किंग जिंग, अब सब आपके आदेश का वेट कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, आप हमें इंस्ट्रक्ट कीजिए। ये सुन के लोहाओ बोलता है, हमें पहले अपने लिए एक नया जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग अपना खुद का एक रॉयल एम्पायर बनाए और मैं ये असुरास के पुराने बकवास रूल्स को चेंज करना चाहता हूँ। अब ये सुन के वार गॉड चिल्लाते हुए बोलते हैं, हमारे वॉरियर किंग ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है तो उनके इशारों पे अब हमें चलना है। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुरास बोलते हैं, हाँ, हम मरते दम तक किंग लोहाओ के पाथ पे चलेंगे। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है सारे असुरास अब लोहाओ के पीछे कहीं जा रहे होते हैं। इसी टाइम पे वार गॉड लोहाओ को बोलते हैं, किंग, क्या आपको पता है मैं ये पूरे सेना के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तो आप अभी जैसे अपना दबदबा इनके ऊपर रखे हैं आगे भी ऐसे ही दबदबा इनके ऊपर रखिए। इसी टाइम पे लोहाओ वार गॉड को बोलता है, किंग वांग ने आपको काफी अच्छी पोजीशन दी थी, तो आपने वो पोजीशन छोड़ के मेरे साथ क्यों आए? अब ये सुन के वार गॉड बोलते हैं, जिस दिन मैंने आपको कमिंग ऑफ एज फेस्टिवल में देखा था मुझे आपके अंदर के पावर्स के बारे में पता चल चुका था और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं और सिर्फ आपके एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के वजह से मैं आपको अपना असली राजा मानता हूँ दिल से। इसी टाइम पे वार गॉड की बेटी एस्पेरा बोलती है, पिताजी आप झूठ मत बोलो, आप रिश्वत लेके कमिंग ऑफ एज फेस्टिवल में असुरों को जितवाते थे, जिसके चलते सिर्फ आपकी ही वजह से ऐसे बहुत सारे असुरास हैं जो लोहाओ के फोर्थ असुरास किंग होने पे बहुत सवाल जवाब कर रहे हैं। अब ये सुन के वार गॉड हंसते हुए बोलते हैं, बेटी जो होना था वो हो गया और मेरे यही सारी हरकतों की वजह से ही तो हमें इतना पावरफुल स्ट्रॉन्गर राजा मिला है। अब इसी टाइम पे लोहाओ एस्पेरा को बोलता है, तुम भी मेरे लाइफ की एक बहुत जरूरी हिस्सा हो। ये सुन के एस्पेरा को काफी खुशी होती है, तो अब वो खुश होते हुए भागते हुए लोहाओ के पास आके बोलती है, वाओ किंग, हमारा डेस्टिनेशन कौन सी जगह है? अब ये सुन के लोहा बोलता है, तुम बताओ हमारे यहाँ की बेस्ट जगह कहाँ पर है? तो इसी
इसी टाइम पे एस्पेरा बोलती है, ये देखिए, ये जो सामने माउंटेन दिख रहा है ये टियान्यू माउंटेन है जहाँ पर ड्रैगन क्लैन रहते हैं, और आप अगर चाहे उन्हीं के साइड में ही जो एक जंगल है हम वहाँ पर अपना रॉयल सिटी को बना सकते हैं। और वैसे भी उन लोगों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है ड्रैगन क्लैन के ऊपर, जहाँ पे ड्रैगन क्लैन का एक सोल्जर भागते हुए अपने ड्रैगन किंग के पास आता है और बोलता है, किंग आप मेरे साथ आइए। और अपने सोल्जर को इतनी हड़बड़ी में देखकर ड्रैगन किंग बोलते हैं, तुम इतने नर्वस क्यों हो, क्या हुआ है? अब वो सोल्जर बोलता है, बाहर गॉड खड़े हैं और वो बोल रहे हैं तुम्हारे ड्रैगन किंग के साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। देन सीन कट होके आता है कथागत के ऊपर। अब उसके पास ड्रैगन किंग प्रेजेंट हो चुके थे, जिसे देखकर ड्रैगन किंग बोलते हैं, गॉड। अब कथागत ड्रैगन किंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, आप ही हो ना टियान्यू माउंटेन का ड्रैगन किंग? अब ये सुन के ड्रैगन किंग भी कथागत को पहचान जाते हैं और बोलते हैं, सच में कितना ज्यादा पावरफुल गॉड हमारे सामने है। अब इसी टाइम पे कथागत बोलता है, ड्रैगन किंग अभी कुछ ही टाइम के अंदर अंदर यहाँ पे बहुत सारे भगवान हमला करने वाले हैं, तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आप जितना जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर असुरा ट्राइब के साथ लड़ने आए हैं। ये सुन के ड्रैगन किंग बोलते हैं, असुरास हमेशा हमारे ड्रैगन क्लैन को हेल्प करते हैं और आप बोल रहे हैं हम इतने बड़े जंग में उन्हें यहाँ पर छोड़ के यूं ही चले जाए। और वैसे भी भगवान और असुरों के बीच में ये जो वर, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। अब ये सुन के कथागत बोलता है, हाँ लेकिन इसके वजह से फालतू में ही आपका क्लैन बहुत परेशानी झेलेगा, तो आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। और वैसे भी बहुत जल्द हेवन से हमारे सारे गॉड्स आ रहे हैं असुरा के खिलाफ लड़ने के लिए, और वो सब कुछ ही टाइम में यही टियान्यू माउंटेन के आसपास ही पहुँच जाएंगे। और मुझे जितना लगता है ऑलमोस्ट आपका टियान्यू माउंटेन ये वार के वजह से खत्म हो जाएगा, तो प्लीज आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और यहाँ से जल्दी से भाग जाइए। देन इसी टाइम पे सीन कट होके आता है सारे असुरास के ऊपर, जिन्हें अपने आसमानों में कुछ अजीब सा महसूस होता है। और वारगढ़ बोलते हैं, ये आज आसमानों में जो बिजलियां हैं मुझे उसमें कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। तो इसी टाइम पे किंग लोहाओ बोलते हैं, हमें जल्द से जल्द अपने नए रॉयल सिटी पर पहुंचना होगा और जंगल के उस तरफ पहुंचने के बाद हम सोचेंगे क्या करना है। जब कुछ टाइम के बाद वो जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, उन्हें पता चलता है वहाँ पर गॉड्स भी अब धीरे धीरे करके आसमानों से नीचे आ रहे हैं और अब कुछ बड़े बड़े जियांटियान कॉन्ग्रेन उन सारे असुरस के ऊपर हमला करने लगते हैं और उनके हमले से बहुत सारे असुरास काफी घायल हो जाते हैं। अब इसी टाइम पे सीन कट होके आता है और एक इंपेरियल रॉयल सिटी के ऊपर। वहाँ के असुरास देखते हैं आसमानों से बहुत सारे आग गिर रहे हैं, जिसके चलते उनके आसपास काफी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वहाँ पर भी कुछ जियांटियान कॉन्ग्रेन प्रेजेंट हो जाते हैं और अब वो एक एक करके सारे असुरास को मारने लगते हैं। देन हमें दिखाया जाता है किंग वांग, किंग विस्टा एंड किंग झान तीनों ही अब एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। सच में ये गॉड्स कितने अनोइंग होते हैं। और अब किंग वांग बोल रहे होते हैं, तो पहले कौन इन लोगों के साथ लड़ने जाएगा बोलो तो। अब किंग झान बोलते हैं, ये वार के लिए तो ये लोग पूरी तैयारियों के साथ आए हैं और इनके ऐसे हरकतों को देख के सारे असुरास को काफी गुस्सा आएगा। अब इसी टाइम पे किंग विस्टा हंसते हुए बोलती है, हमारे असुरस के पावर यही गुस्सा से ही तो क्रिएट होता है। हमारे असुरास जितना गुस्से में आएंगे उनके बॉडी में पावर्स उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। अब वांग बोलता है, बहुत ही बढ़िया गॉड, तुम लोग ऐसे ही हमें गुस्सा दिलाओ जिसके चलते हम और ज्यादा ब्रेव बने और कुछ ही टाइम के अंदर हमारे फाइटिंग स्पिरिट अपने पीक लेवल पर आ जाए। सच में यार ये गॉड कितने स्टूपिड हैं। अब इसी टाइम पे वांग के ऊपर एक आग का गोला आ रहा होता है, जिसे देख के किंग झान अपनी वेपन को यूज करते हुए उन सारे आग के गोले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है ये गॉड्स अभी काफी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, तो मैं इनसे मिल के आता हूँ। अब इसी टाइम पे किंग वांग हंसते हुए बोलते हैं, अरे वाह क्या बात है क्या बात है, तो मैं भी कैसे पीछे रह सकता हूँ। अब वो भी अपने पर्पल विंग्स को निकाल के आसमानों में जाने लगते हैं और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद किंग विस्टा काफी ग्रेटिट्यूड से बोलती है, आज तो मेरे लिए दावत है और आज काफी टेस्टी टेस्टी गॉड्स के मांस खाने को मिलेंगे, तो चलो अब मुझे भी जाना पड़ेगा। दिन वो भी वहाँ से उड़ते हुए जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है उन गॉड्स के हमले से धरती पे काफी कुछ नुकसान होता है और इधर ड्रैगन क्लैन के लीडर अपने सारे बंदों को बोलते हैं, जल्दी से सब लोग यहाँ से हटके एक गुफा में जाके छुप जाओ और अपने सारे बच्चों को भी ध्यान से ले जाओ। और वो अब गुस्सा करके कथागत को बोलते हैं, देखो तुम्हारे भगवान कितने निर्दयी हैं और तुम्हारे भगवानों की वजह से यहाँ पे कितना कुछ उथल पुथल मच चुका है और हमारा टियान्यू माउंटेन अब धीरे धीरे एक स्मशान बन जाएगा। अब इसी टाइम पे कथागत भी अपना नाकाम कोशिश करता है ड्रैगन क्लैन वालों को बचाने के लिए और बोलता है, इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है ये सारे लोग एक सेफ प्लेस में पहुंच जाएं। इसी टाइम पे जब गुस्से में ड्रैगन क्लैन के हेड कथागत के कॉलर को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, कथागत देखता है एक छोटी सी बच्ची के ऊपर एक बड़ा सा आग का गोला गिरने वाला है और वो उस बच्ची को बचाने के लिए ड्रैगन किंग को धक्का देते हुए उस बच्चे को बचाकर उसके माँ के पास पहुंचा देता है और उसकी माँ कथागत के सामने थैंकफुल होती है और कथागत बोलता है, आप सब लोग
अपने बच्चों के साथ यहाँ से जल्दी रवाना हुई है। अब ये देख के ड्रैगन किंग भी काफी चौंक जाते हैं। इसी टाइम पे कथागत बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसे इनोसेंट ड्रैगन्स को भी हमारे वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये भगवानों के बिहाफ में मैं इन सारी चीजों का भरपाई करूंगा। अब ये सुन के ड्रैगन किंग बोलते हैं, तुम सारे भगवानों से काफी अलग हो। तो अब कथागत ड्रैगन किंग के करीब आके बोलता है, हमारे गॉड्स के भी अलग मिशंस हैं, जिसके चलते हमें ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप बस इन सारे लोगों को एक सेफ जगह ले जाइए। और वैसे भी मुझे भी इस वार में पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, चलो गुड बाय। अब ये बोलते ही कथागत वहाँ से उड़ के चला जाता है और ड्रैगन किंग अपने सारे लोगों को बोलते हैं, तुम सब एक सेफ प्लेस में जाओ, मैं अभी किसी के साथ मिल के आता हूँ। और ड्रैगन किंग अपने रियल फॉर्म में आके उड़ते हुए कहीं चले जाते हैं। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है, हेवन से आए हुए सारे जियांटियंस असुरों को अपने हाथों से और पैरों से कुचल रहे थे। इसी टाइम पे एक जियांटियन वार गॉड एंड उनकी बेटी एस्पेरा के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते वार गॉड अपनी बेटी को अपने से दूर फेंक देते हैं और एस्पेरा को बोलते हैं, सुनो बच्ची, तुम यहाँ से अकेले जाओ और ये जियांटियन से दूर भागो। देन इसी टाइम पे वो जियांटियन अब जब अपने पैरों से एस्पेरा को मारने ही वाला होता है, इसी टाइम पे उसके सामने लोहाओ आ जाता है और अब लोहाओ भागते हुए उस जियांटियन के ऊपर हमला कर देता है। और इसी टाइम पे पीछे से एस्पेरा बोलती है, लोहाओ, पीछे से भी और एक जियांटियन आपके ऊपर हमला कर रहा है। वो दोनों जियांटियन लोहाओ को काफी दूर फेंक देते हैं और हमें दिखाया जाता है, फोर्थ असुरा किंग लोहाओ अब काफी घायल हो चुका था और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है, जिसके चलते अब लोहाओ काफी गुस्से में आके चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने डिसीजन ले लिया है, अब तुम जैसे गॉड के खून से ही मैं अपने रॉयल सिटी का अभिषेक करूंगा। और यहाँ पर एंड होता है द वेस्टवर्ल्ड असुरा का 8th एपिसोड।